नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को इतिहास का चैप्टर 4 बताऊंगा, जो आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल एग्ज़ाम के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बता चुका है। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, और मैं आप लोगों को चैप्टर 4 में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक में भी और फाइनल एग्ज़ाम में भी। चैप्टर नंबर 4 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो सांची है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए विदिशा में स्थित है, या रायसेन, या सागर, या भोपाल में। तो जो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जो महात्मा बुद्ध था उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि लुम्बिनी में हुआ था, बोध गया में, या वैशाली में, या कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। तो दो का क्या हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कब हुआ था। तो 1963 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। जो महात्मा बुद्ध था उसका ज्ञान की प्राप्ति उसको कहाँ से मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए लुम्बिनी, पावा, सारनाथ, या बोध गया में। जो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो हुआ था बोध गया में, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, या विष्णु धर्म। तो 4 का क्या हो जाएगा। तो 4 का हो जाएगा जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर स्वामी है उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए लुम्बिनी, पावा में, या कुंडग्राम, वैशाली में, या सारनाथ में। तो जो महावीर स्वामी है तो उसका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि श्वेतांबर एवं दिगंबर। जो श्वेतांबर और दिगंबर है वो किस धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। तो आप लोग उस समय बौद्ध पे टिक मारेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो ये हो जाएगा महावीर स्वामी। और प्रथम पूछा जाएगा तो आप लोग उस समय याद करना है ऋषभ देव। और आप लोगों को 23वें तीर्थकर पूछा जाएगा तो आप लोग पार्श्वनाथ लगाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। जो महात्मा बुद्ध था उसने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये दिया था आप लोगों का पावा में दिया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का डी हो जाएगा, सारनाथ में। ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9 कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। जो महात्मा बुद्ध था उसका बचपन का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 10 कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है। तो 10 का क्या हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वासवन्ना। क्वेश्चन नंबर 11 कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी का बचपन का जो नाम था वो हो जाएगा 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्धमान था। ठीक है। ये दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों को पे बढ़िया समझाता हूँ। महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ था, और इसका जो नाम था वो वर्धमान था महावीर स्वामी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नियम का सिद्धांत जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि बौद्ध प्रथम संगति किस शासक के काल में हुआ था। कनिष्ठ के शासन काल में हुआ था। तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्ठ के शासक काल में। हाँ। क्वेश्चन नंबर
14 कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, और कुरानों की भी संख्या भी 18 है। हिंद यानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंद यानी जो पुस्तक थी वो पाली भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे। तो 17 का सी हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, निरंजना नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र या राजगीर या वैशाली में हुआ था। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित? तो बौद्ध धर्म से। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, ठीक है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को विभाजन हीनयान और महायान के संप्रदाय में हुआ? तो 2021 का हो जाएगा बी, कनिष्ठ के, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ठीक है। तो जैन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जैन शब्द का अर्थ है जीन शब्द से निकला। जो जैन शब्द है वो जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जो जैन शब्द है उसका अर्थ होता है विजेता, जो जीतता है उसको हम लोग विजेता कहते हैं, ठीक है। तो जैन किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो जीन से जैन, ठीक है। और इसका अर्थ होता है विजेता। स्तूप क्या है? तो स्तूप का अर्थ होता है टीला, ढेर या थोआ होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी स्थितियों को 8 भागों में बांटा गया था, ठीक है, तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था। इन्हीं को स्तूप कहते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक आचरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की जो प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है। और यह प्रथम उपदेश की घटना ही धर्म चक्र को कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग धर्म चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि सांची की स्तूप की खोज किसने की? जो सांची के स्तूप की खोज 1818 के जनरल टेलर ने किया था। किसने? जनरल टेलर। और महात्मा बुद्ध के जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 कि अमरवती का स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरवती का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। आप लोगों का अभी समय नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ये भी मैं बता चुका हूँ ऋषभदेव। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर मैं बता चुका हूँ वो भी। क्वेश्चन नंबर 12 कि चतुर्बोध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? चतुर्बोध संगीति के उपाध्यक्ष अवघोष थे। क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो आप लोगों को लघु उत्तर और लॉन्ग उत्तर का आंसर चाहे तो आप लोग कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।